हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम एक आर्टिकल देखने जा रहे हैं और आर्टिकल है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है, चाहे कोई सी भी क्लास हो, बोर्ड क्लास हो, 9th से लेकर 12th तक किसी भी क्लास में इस आर्टिकल को पूछा जाता है, इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। Prepare an article on importance of games and sports on the basis of given inputs। कि आपको एक आलेख तैयार करना है खेलों के महत्व के ऊपर नीचे दिए गए इनपुट्स के आधार पे। तो क्या है इनपुट्स? पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का ये भाग है। बिल्ड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, कि चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्रोमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। बेनिफिशियल फॉर ऑल, सभी के लिए लाभदायक है। तो ये तो इनपुट हो गए, इनसे शामिल करके हमें एक आर्टिकल तैयार करना है किसके ऊपर? गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो देखते हैं हम पूरा आर्टिकल क्या है। ये देखिए, सबसे ऊपर हमने लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, की खेलों का महत्व। देखते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। कि जो खेल हैं वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ग्राउंड पर जो हम अनुभव लेते हैं वो भी शिक्षा का एक हिस्सा है। They help in the development of physics and mind of the student। कि जो खेल होते हैं वो विद्यार्थी के शरीर और दिमाग का विकास करते हैं या विकास में मदद करते हैं। डेवलपमेंट मतलब कि विकास। आगे देखते हैं, ए साउंड बॉडी पोजेसेस ए साउंड माइंड। कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस लाइन का मतलब है। आगे देखते हैं, इफ वी आर वीक एंड सिक, अगर हम कमजोर और बीमार हैं, वी कैन नॉट हैव ए फर्टाइल ब्रेन। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ मतलब कि ऐसा दिमाग जिसमें नए नए विचार आते हो, कुछ करने की इच्छा जागृत होती हो। फर्टाइल ब्रेन, यानी कि अगर हम बीमार हैं तो हमारे पास एक फर्टाइल ब्रेन नहीं हो सकता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी। कि खेल जो हमें क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। वो हमें सक्रिय और फुर्तीला बनाते हैं। एक्टिव मतलब कि सक्रिय और स्मार्ट मतलब कि फुर्तीला। Games and sports do not merely keep us healthy and physically fit, they also include in young people the duty of loyalty। कि जो खेल होते हैं वो सिर्फ हमें शारीरिक तौर पर स्वस्थ ही नहीं रखते हैं, बल्कि वो युवाओं में वफादारी का जो भाव है उसको भी शामिल करते हैं। यानी कि खेल से व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ बनता है, निष्ठावान बनता है। आगे देखते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट गेम्स टीच अस इज टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट अलाइक। कि सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहली बात जो खेल हमें सिखाते हैं वो ये है कि जीत और हार को एक जैसे लेना है। यानी कि जीत और हार, जय और पराजय, ये जो है किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान होती है। ये हमें खेल सिखाते हैं। मतलब खेल कोई युद्ध नहीं है, खेल खेल है। आगे देखते हैं, द प्लेयर्स आर नॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, कास्ट, क्रीड और कलर। कि खिलाड़ियों को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए मतलब कि डिफरेंशिएट का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव
कि खिलाड़ियों को भेदभाव नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। किस आधार पे? बेसिस मतलब आधार, नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब कि राष्ट्रीयता, कास्ट मतलब जाति के आधार पे, क्रीड संप्रदाय के आधार पे, कलर मतलब रंग के आधार पे। मतलब कि अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको एक दूसरे से राष्ट्रीयता, जाति, पंथ या फिर रंग के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। द गेम्स प्रोमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड अफेक्शन एमंगस्ट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कि जो खेल होते हैं वो बढ़ावा देते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को, ब्रदरहुड, अफेक्शन बंधुत्व को, एमंगस्ट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कि संसार के लोगों के बीच में भाईचारा और बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको कौन बढ़ावा देते हैं? गेम्स। कैसे देते हैं? जैसे आईपीएल में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो आईपीएल की टीम है उसमें विदेशी खिलाड़ी होते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के जो फेवरेट खिलाड़ी हैं वो विदेशी ही हैं। तो इससे क्या होता है? भाईचारा और विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत होती है। आगे देखते हैं। थस दे प्रोमोट वर्ल्ड पीस टू कि इससे विश्व शांति भी प्रमोट होती है, या फिर खेल जो हैं वो विश्व शांति को बढ़ावा देते हैं। जब सभी एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेंगे तो सभी अपने आप को जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना है उससे जोड़ पाएंगे और ये मानेंगे कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। आगे देखते हैं। गेम्स आर बेनिफिशियल नॉट ओनली टू प्लेयर्स, दे आर इक्वली बेनिफिशियल टू द पब्लिक एट लार्ज। आप एक काम करिएगा कि जैसे मैंने अभी बोला कि गेम्स आर बेनिफिशियल नॉट ओनली टू प्लेयर्स, उसके बाद एक कामा लगा देना, ये फुल स्टॉप लग गया है यहाँ पे, कि जो खेल हैं वो केवल खिलाड़ियों के लिए लाभदायक नहीं है, दे आर इक्वली बेनिफिशियल टू द पब्लिक एट लार्ज, कि वो आम जनता के लिए भी उतने ही लाभकारी हैं। आगे देखते हैं। आवर स्टूडेंट्स मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड टेक पार्ट इन देम, कि हमें हमारे विद्यार्थियों को ये रियलाइज करना चाहिए कि उनके लिए खेल बहुत जरूरी है और उनको उसमें भाग लेना चाहिए। टेक पार्ट इन देम। द टाइम इज ओवर फॉर ए बुक वॉर्म एज ही कैन नॉट बी एनीवेयर इन द रन फास्ट रन कॉम्पिटिशन एनीवेयर, कि समय अब समाप्त हुआ किताबी कीड़ा बनने का, यानी कि अब किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह रन फास्ट रन कंपटीशन, यानी कि भाग दौड़ वाली प्रतियोगिता हर जगह आज है, हर जगह कंपटीशन है। तो कंपटीशन में वही टिक सकेगा जिसने खेल से अनुभव लिए हो, जिसने ग्राउंड पर मेहनत की हो। वो सिर्फ किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति उसमें टिक नहीं सकता। What the country needs now is an active mind in a healthy body, कि अब देश को किसकी जरूरत है? एक सक्रिय दिमाग जो कि एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। ऐसे लोगों को अब देश मतलब ऐसे लोगों की देश में अब जरूरत है। विदाउट स्पोर्ट्स द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी इमेजिन्ड, कि बगैर खेलों के एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि बगैर खेल के किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो ही नहीं सकता, उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो ये मैंने आपको एक आर्टिकल समझा दिया है गेम्स स्पोर्ट्स का। ऐसे अनेक आर्टिकल्स के लिए, लेसन्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।